सब सुख लही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो भक्तों, जय सिया राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली की। तो भक्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हनुमान जी के सामने संकल्प कैसे लें। संकल्प जो कि 3 दिन का भी हो सकता है, 7 दिन का भी हो सकता है, 11, 21 इतने दिन का संकल्प आप ले सकते हैं। और इस संकल्प का लेने का मतलब क्या होता है? अगर आप भगवान जी के सामने अपनी कोई इच्छा रखते हैं और आप चाहते हैं कि भगवान जी आपकी इच्छा को जल्द से जल्द पूरा करें, तो इसके लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर सही तरीके से और शुद्ध विचार से, शुद्ध मन से संकल्प लेना पड़ता है। तो संकल्प कैसे लें? तो चलिए भक्तों, आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने आई हूँ। तो इससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में जय हनुमान जी जरूर लिखना। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हम भगवान से कुछ भी अगर मांगते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में तो किसी के प्रति, पहली तो बात है कि किसी भी इंसान के प्रति बुरा विचार नहीं आना चाहिए। अगर भगवान के आगे आप लोग मांग रहे हो तो सिर्फ अपने लिए अच्छा मांगो, किसी और के लिए कोई गलत विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। जब भी आप संकल्प लेते हो तो संकल्प 3 दिन का होता है। तो संकल्प आप ले सकते हैं जैसे कि मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन। तो मंगलवार के दिन अगर आप संकल्प लेते हैं तो ये संकल्प 3 दिन का रहेगा। 3 दिन का, जैसे कि मंगल, बुध और गुरुवार। तो ऐसे 3 दिन का संकल्प रहेगा। और अगर शनिवार को संकल्प लेते हैं तो शनिवार, रविवार और सोमवार को आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। तो संकल्प ले कैसे कि भगवान आपकी जो मन की इच्छाओं को है वो जल्द से जल्द पूरा करें। तो भक्तों, आइए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो आपने ऐसा करना है, जैसे कि मंगलवार के दिन आप सुबह नहा धोकर पूजा स्थल में बैठ जाइए, या फिर भगवान जो हनुमान जी हैं उनकी पंचमुखी जो तस्वीर होती है उसके सामने आप ये संकल्प ले सकते हैं। जो भी आपकी मन की इच्छा होगी वो उनके सामने आप रख सकते हैं। तो आपने ऐसा करना है, सुबह नहा लेना है। नहाने के बाद आपने, चाहे आप हो सके तो मंदिर जाइए। अगर मंदिर नजदीक पड़ता है तो मैं तो इतना बोलती कि मंदिर जाइए और वहां पे आपने ऐसा करना है कि भगवान का जो भी प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे कि नारियल, लाल रंग का कपड़ा, चमेली का तेल और लाल रंग के लड्डू, जो लड्डू होते हैं ना वो लेने हैं, और गुड़ और चना। तो आपको जो भी हो सके तो ये सारी सामग्री ले लीजिए। अगर ये सब कुछ नहीं ले सकते हैं तो आप अपने मन की इच्छा अनुसार कोई 3 वस्तुएं ले सकते हैं। और ये सब आप भगवान के मंदिर में जाकर रखिए, वहां पे भगवान के चरणों में रख दीजिए और आसन वहां पे बिछा होगा, आप उस पर बैठिए और अपने हाथों में जल लीजिए। एक जल का लोटा लीजिए, उसमें क्या करना है, आपने अपने हाथों में जल लेना है और ऐसा करना है जैसे कि लाल रंग का फूल हो तो गुलाब का फूल भी आप ले सकते हैं। अपने हाथ में एक लाल रंग का फूल ले लीजिए, थोड़ा सा पानी लीजिए और हो सके तो थोड़ा सा सफेद रंग के जो चावल होते हैं, पर चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, चावल पूरा का पूरा होना चाहिए। ये 3 चीजें अपने हाथों में ले और भगवान के आगे अपनी आंखें बंद कीजिए और मन में संकल्प लीजिए कि प्रभु जी, मेरी ये इच्छा मैं आपके सामने रखता हूँ और इतने दिन में आप मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए और मैं इतने दिन आपका पाठ करूँगा। पाठ क्या करूँगा? जैसे कि हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है या हनुमान जी के मंत्र का जाप करना है, ठीक है। तो आपने ये संकल्प ले लिया, उसके बाद वो ही पानी जो हाथों में लिया है, थोड़ा सा पानी, फूल और जो चावल है वो धरती माँ के ऊपर ऐसे हाथों से धरती माँ के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। इतना सा काम करना है और अपने हाथ जोड़ लेने हैं और
भगवान के आगे मन की इच्छा रख देनी है। पर हाँ, दूसरी बात ये, मन की इच्छा आपको वही रखनी है जिसमें आपका हित हो, ना कि दूसरों के अहित के बारे में आप सोचो। जब भी आप भगवान के आगे बैठो, भगवान के आगे सिर्फ अपने लिए अच्छा ही मांगो और दूसरों के प्रति मन में कोई द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। ये बात याद रखना, किसी दूसरे इंसान के प्रति द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए कि इस इंसान का ऐसा हो जाए, इस इंसान का ऐसा। अगर तुम इस तरह का काम करोगे ना तो वो तुम पर हावी होगा, तुम पर उल्टा असर हो जाएगा उसका। तो जब भी तुमने भगवान के आगे मांगना है, अपने लिए मांगो, अच्छा मांगो, भगवान तुम्हारी इच्छा 1 हफ्ते में पूरी कर देंगे, गारंटी है इस बात की। ठीक है, 1 हफ्ते में मेरे बालाजी, मेरे हनुमान जी आपकी मन की इच्छाओं को जरूर पूरा करेंगे। ठीक है, और ये आपने ऐसा करना है जो मैंने ये बात आपको बताई है, जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ चाहे वो औरत हो या फिर आदमी हो, दोनों में से कोई भी हो, हनुमान जी का पाठ जरूर करो, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ो, नित्य नियम पढ़ो। जैसे जितना तुम्हें बताया जाता है 11 दिन का पाठ करो या फिर 21 दिन का पाठ करो, पाठ जरूर करो। ऐसा कुछ नहीं है कि औरतें भगवान के मंदिर में नहीं जाती या हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाती। सिर्फ इतना होता है कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाओ। अब मैं स्पेशल जो औरतें हैं उनके बारे में बोल रही हूँ। हनुमान जी के मंदिर में आप जाओ, उनके सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करो, उन्हें प्रसाद चढ़ाओ, पर हाँ, उनकी मूर्ति के साथ हाथ मत लगाओ, बस इतना करना है आपको। ठीक है, और जेंट्स लोग जो होते हैं वो दंडवत प्रणाम कर सकते हैं और भगवान जी के सामने चमेली का जो दिया, तेल का दिया होता है, अगर आप वो जला दें तब तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि चमेली का दिया जो होता है, चमेली का तेल जो होता है वो भगवान का बहुत ही प्रिय है। ठीक है, तो चमेली का दिया चढ़ा दीजिए, आप वहाँ पे लगा दीजिए हर रोज शाम को। और जब भी नारियल चढ़ाएं तो टूटा हुआ नारियल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है, ये याद रखनी है बात। जब भी आप हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो नारियल जो चढ़ाओ वो पूरा, जो जटा वाला नारियल होता है ना, पूरा लाल चुनरी के में बांधकर भगवान जी के चरणों में रख दो। तुम्हारी मन की इच्छा जो भी होगी वो अवश्य ही पूरी होगी। और गुड़ चना, ये मेरे हनुमान जी का बहुत ही प्रिय, जिसको बोलते प्रसाद है, बहुत प्रिय प्रसाद है। तो गुड़ चना जो है वो भगवान जी को जरूर अर्पित करना। तो ऐसे आप लोग संकल्प ले सकते हैं और भगवान के आगे अपनी मन की इच्छा को रख सकते हैं और भगवान जी आपकी मन की इच्छाओं को पूरे, मैं गारंटी से बोलती हूँ कि मन की इच्छाओं को पूरे हफ्ते में, हफ्ते का संकल्प लोगे, महीने का संकल्प लोगे, तुम्हारे, मैं गारंटी लेती हूँ कि भगवान जी आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। बस स्वच्छ मन से करेंगे। जय श्री राम।